रिंकू इंटरनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यूजीसी नेट 22 अक्टूबर 2022 एजुकेशन एग्ज़ाम के मैं 2 क्वेश्चन आपके अपलोड कर चुका हूं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 था कि इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ए पथ मार्ग टू रीच ए स्टेट फ्री फ्रॉम माइजरी एज रिकमेंडेड बाय बुद्धा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमॉन्ग्स्ट दीज 8 स्टेप ऑफ रूल आल्सो कॉल्ड अष्टांगिक मार्ग। दुख से निवृत्त होने की स्थिति तक पहुंचने के संदर्भ में जैसा कि बुद्ध द्वारा अनुशंसित किया गया है, निम्नलिखित में कौन उन 8 चरणों अथवा नियमों जिन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है में नहीं है? तो आपको अष्टांगिक मार्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शन में अष्टांगिक मार्ग से संबंधित कौन सा नहीं है। तो आपका राइट कंडक्ट यानी सही आचरण, तो इसमें आपका है यही सही आचरण आपका सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसके बाद आपका एक ऑप्शन था राइट एफर्ट यानी सही प्रयास, ये भी आपका अष्टांगिक मार्ग में है और ये आपका सम्यक व्यायाम में आता है। और राइट स्पीच सही भाषा बोली भी आपका इस ऑप्शन में है और ये आपका सम्यक वाणी के अंतर्गत आता है। तो जो आपका ऑप्शन गलत है वो इसमें आपका है राइट नॉलेज यानी सही ज्ञान, ये आपका अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है। तो आइए अब बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को डिटेल में समझते हैं। तो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो आपके 8 हैं। तो उसमें आपका जो पहला अष्टांगिक मार्ग है वो आपका है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में आपका है 4 आर्य सत्यों को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार पर स्त्री गमन नहीं करना, ये शारीरिक सदाचरण है। इसके अलावा बुद्ध ने वाणी के सदाचरण का पाठ भी पढ़ाया, जिसमें मनुष्य को झूठ ना बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई है, लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये मन के सदाचरण हैं। तो इनका जो दूसरा अष्टांग मार्ग था वो था सम्यक संकल्प। तो इसमें था चित्त से राग द्वेष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है, मैत्री करुणा मुदिता समता रखना, दुराचार सदाचार के विपरीत कार्य न करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धम्म पर चलने का संकल्प लेना। तीसरा इनका जो मार्ग था वो था सम्यक वाणी। इसमें था सम्यक वाणी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धर्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बुद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी सिखाता है। इसका जो चौथा मार्ग था वो था आपका सम्यक कर्मांत। उसमें था सम्यक कर्मांत में आता है प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, चोरी न करना, पर स्त्री गमन नहीं करना। बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज ठहराया है। का जो 5वां मार्ग था वो था सम्यक आजीविका। इसमें था मेहनत से आजीविका अर्जन करना, 5 प्रकार के व्यायाम नहीं करना, जिसमें आते हैं शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद का व्यापार, विष का व्यापार। इनके व्यापारों से आप दूसरों की हानि का कारण बनते हैं। 6वां इनका जो मार्ग था वो था सम्यक व्यायाम। इसमें था अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करने वाली बातचीतों को मन में रखना, पाप में विचारों से दुष्परिणामों को सोचना, उन वितर्कों को मन में जगह ना देना, उन वितर्कों को संस्कार स्वरूप मानना, गलत वितर्क मन में आए तो निग्रह करना, दबाना, संताप करना। इनका जो आपका 7वां मार्ग था वो था सम्यक स्मृति। इसमें था कार्यानुवंशता, वेदनुपंसता, चित्रानुवंशा, धर्मानुशंसा, ये सब मिलाकर विपांसता साधन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं को ठीक प्रकार से देखना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। किसी मनुष्य को जिसमें स्वयं को जानने की इच्छा हो को विपासना जरूर करनी चाहिए, इसी से दुख निवारण के पथ की शुरुआत होगी। और इनका जो अंतिम और 8वां मार्ग था वो था सम्यक समाधि। अनुपूरक पाप धर्मों को उत्पन्न होने देना, उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना, उत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पत्ति में रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के वृद्धि में रुचि। इन शब्दों को अक्षरता पालन करने से जीवन सुखमय होगा, निर्माण शाश्वत सुखी परमात्म एवं विश्राम की स्थिति की प्राप्ति होगी। तो इनके 8 मार्ग थे। एक बार आइए फिर से 8 मार्ग को देखते हैं। तो इनके 8 मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 4 के साथ फिर से हाजिर हूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए।